समा डिजिटल के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से जाहिद गिशकोरी जी। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है उज़मा खान के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन हैं, उन्होंने नवा कोट के इलाके में 5281 कनाल ज़मीन ख़रीदी है 13 करोड़ 15 लाख रुपए अदा करके। ये पिछले साल ज़मीन ख़रीदी गई थी, उस पर पूरा काम किया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये ज़मीन जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 70 करोड़ रुपए है थ्रो अवे प्राइसेस पर ख़रीदी गई है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक थल ग्रेटर कनाल जो कि नहर आ रही है, लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। जैसे ही ये नहर का जो आइडिया है, जो प्रोजेक्ट है, इसको एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने सपोर्ट करने का ऐलान किया, तो उस वक्त ये ज़मीन ख़रीदी गई थी। पहले हुकूमत पंजाब ने, जो उस वक्त उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट थी, उस पर काम किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नवा कोट का इलाका है, चौबारा तहसील है डिस्ट्रिक्ट लिया की, वहाँ पर ये ज़मीन देखी, ट्रेस आउट की है और मुख्तलिफ़ लोगों को वहाँ पर ढूंढा गया है, उनसे ये ज़मीन ख़रीदी गई। ये ज़मीन बेसिकली इसका कब्ज़ा कोई ग्राउंड पे मौजूद नहीं था, अभी तक भी मौजूद नहीं है। कुछ ज़मीन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। 500 कनाल ज़मीन जो है वहाँ मकामी लोगों से ज़बरदस्ती ली गई है, लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा इस ज़मीन के बारे में ख़ास बात यह है कि ओवरऑल जो ज़मीन की कीमत है वो 24,000 कनाल या फिर 29,000 कनाल में ये ख़रीदी गई ज़मीन है। क्योंकि उनके पास बुनियादी मालूमात थी, 1.5 या 2 साल के बाद जैसे ही ये ग्रेटर थल कैनाल का प्रोजेक्ट जो है वो नहर की शक्ल में सामने आता है, तो इस ज़मीन की जो कीमत है वो करोड़ों में चली जानी है, यानी कि एक कनाल जो है वो कई लाखों में चली जाएगी। तो ये 70 करोड़ से ज़ायद इसकी टोटल मार्केट की वैल्यू बनती है। अब जो ज़मीन के दो मुख्तलिफ इंतकाल किए गए हैं, उसमें पहली जो ज़मीन थी वो 3261 कनाल थी, जिसमें उज़मा खान और उसके जो शोहर हैं अहद मजीद बरकी, उन्होंने ये ज़मीन अपने नाम पे कराई। 6 से 7 इंडिविजुअल से ज़मीनें ख़रीदी गई हैं जिनके बारे में मालूम नहीं है कि उनको वो कहाँ थे, कहाँ उनको कैसे ये ज़मीनें मिली थी, और फिर ज़मीनें उनके पास थी नहीं क्योंकि उसका जो कब्ज़ा है वो बुनियादी तौर पर किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि ये मौज़ा जो नवा कोर्ट है 50 साल से इस्तेमाल में है। उसके बाद इस पर पूरा होमवर्क किया गया। फिर दूसरी जो ज़मीन है वो ख़रीदी गई सितंबर 2021 में। उस ज़मीन के बारे में जो मालूमात हमारे पास आई हैं, ये बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तमाम दस्तावेज़ात हैं। हमने वहाँ से जो देखा है 2200 कनाल ज़मीन ख़रीदी गई, ये 5 करोड़ 50 लाख रुपए इसके इवज़ जो है वो दिया गया है। इसके अलावा 22 लाख के करीब टैक्स इस पर अदा किया गया है और इंतकाल मार्च 2022 में हुआ है। तो अब वहाँ पर ज़मीनों की जो कब्ज़ा है वहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही है। मकामी जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जो मकामी इंतज़ामिया है, उन्होंने 500 कनाल के करीब वहाँ पर ज़मीन ले ली हुई है। काम ज़ोर शोर से जारी है। लेकिन एक बहुत अहम बात है, अब देखना ये होगा कि जो ज़मीन ख़रीदी गई है इसकी ओनरशिप वो जो लोग थे, इंडिविजुअल थे, कहाँ थे, क्योंकि मौज़ा जो है 50 साल से वहाँ लिटिगेशंस और किसी के पास कोई कब्ज़े वगैरह नहीं हैं। ज़मीन की कीमत बहुत कम है बज़ाहिर, और जो मार्केट वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा है। फिर जो नहर का प्रोजेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको फ़ंड कर रहा है, तो ये मालूमात कैसे गई। तो अब कुछ ऐसे के लिए वहाँ पर उज़मा खान रही भी हैं, वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ताकि वहाँ पर ज़मीनों के जो कब्ज़े हैं वो हासिल कर सके। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में पिछली उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट थी, उनको एक्सेस थी रेकॉर्ड तक तमाम तर चीज़ों की। अभी ये देखना होगा कि ये ज़मीन कैसे ली गई है, इसकी प्राइसेस जो है इतनी कम क्यों हैं, क्या इसमें सरकार की ज़मीन का भी कुछ हिस्सा मौजूद है। हमने उज़मा खान के शोहर को रब्ता करने की कोशिश की थी, एक दफ़ा मेरी उनसे बात भी हुई थी फ़ोन पे। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं थोड़ी देर बाद आपको रिंग करता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है सामने नहीं आया इस ज़मीन के बारे में, क्योंकि 13 करोड़ 15 लाख रुपए अदा किए गए। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये बिलखसूस एक क्वेश्चन रेज करती है कि ये ज़मीन इतनी बड़े पैमाने पर 657 एकड़ बनती है और इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है मेजर, वो क्या डिक्लेयर किया गया है।
تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے پاس انفارمیشن آئی تھی 6 مہینے پہلے. ہم اس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اس کا ریکارڈ جو انتقال تھا وہ درج نہیں ہوا تھا. اس کو درج ہوتے 8 مہینے لگے ہیں. یا تو پوچھ کر اس کو ڈیلے کیا گیا ہے, درمیان میں گورنمنٹ بھی چینج ہوئی تھی, یا پھر اس میں کوئی اور لٹیگیشنز انوالو تھی, یا دوسرے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹوری تھی, ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے تھے. امید ہے ناظرین اپنی رائے ضرور دیں گے. عظمیٰ خان کے حوالے سے پہلی دفعہ پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں یہ سٹوری سامنے آئی ہے. بڑی انہوں نے زمین خریدی ہے 657 ایکڑ کی. اس سے پہلے دوسرے ظاہر ہے عمران خان ہوں یا پھر ان کی ایک اور بہن جو ہے وہ خبروں میں رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ایسی انفارمیشن سامنے آئی ہے جس سے کچھ سوالات اٹھے ہیں. جی شکریہ.